हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप गौतम आपका बायोलॉजी टीचर। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 महामारी की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और उस लॉकडाउन का हम सभी लोग पूरी तरीके से पालन भी कर रहे हैं घर पे रुक कर। तो जब हम घर पे रुक रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो हमारे पास 24 घंटे हैं जिसका हम हमारे काम के लिए, पढ़ाई के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए अच्छी रहे या फ्यूचर के लिए लाभदायक हो, उनके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप समय का सदुपयोग करें। इसके लिए आपको प्रेरित करने के लिए आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, समय। ठीक है बच्चों, तो आप भी जानते हो समय क्या है, बहुत ही विचित्र है, अजूबा है समय। यह हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता है क्या? ये कभी नहीं रुकता, रेगुलर ये चलता रहता है। सभी लोग समय को चाहते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सभी बहुत सारा समय चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। लोग बाग तो यहाँ तक चाहते हैं कि इस दुनिया को 24 घंटा समय मिल रहा है एक दिन में, तो मुझे तो कम से कम 26 घंटे मिले। कहने का मतलब है कि सब लोग ये चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, क्योंकि लोगों के पास आज के टाइम में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो समय की कमी है। लेकिन सच्चाई दोस्तों यह भी है कि यही लोग समय को बहुत बर्बाद भी करते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये लोग जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसको ही सबसे ज़्यादा गंवाते भी हैं। तो दोस्तों, एक बार ये अगर समय निकल गया या चला गया और आपने उसका अगर सही उपयोग नहीं किया, तो समझ लीजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ और होता। तो ये जो काश शब्द आता है ना ज़िंदगी में, ये काश शब्द हमेशा एक मन में टीस देता है, हमेशा टीस देता है ये मन में एक। तो इस टीस से बचने के लिए कि काश मैंने उस समय ये कर लिया होता तो आज मैं ये ना होकर कुछ और होता, तो उस टीस से बचने के लिए, उस काश शब्द से बचने के लिए हमें आज से ही जागरूक होना पड़ेगा। तो यदि एक बार समय चला गया दोस्तों, तो फिर अफसोस के अलावा आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। तो समय जो है वो आपकी लाइफ का सबसे कीमती गिफ्ट है जो भगवान ने हमें सबको बराबर दिया है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि समय का हर पल आपके लिए एक अवसर है और इस अवसर का फ़ायदा उठाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नदी की तरह बहते हुए इस समय का उपयोग नहीं कर पाए, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा, काश मैंने उस समय यह काम कर लिया होता। आपने एक दोस्तों पुरानी कहावत सुनी भी होगी कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपने जो ये कहावत सुनी है, ये कहावत कहीं आपके साथ तो नहीं घटित हो रही है, कहीं आपके जीवन में तो जो आपका समय रूपी जो फसल लहरा रही है उसको कोई चिड़िया तो नहीं चुग रही है। अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो उस चिड़िया को तुरंत उड़ाइए और बचा लीजिए अपने समय रूपी फसल को, अपनी खुशी और अपने खुशहाल जीवन को। और वो बचा सकते हैं हम केवल समय का सदुपयोग करके। वरना एक वाक्य जीवन भर आप फिर से दोहराते रहोगे कि काश मैंने उस समय यह कर लिया होता। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं, आप देखते हो अपने घर परिवार में, देखते हो आस पड़ोस में, देखते हो बहुत से ऐसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो रिजल्ट आने पर कहते हैं काश मैंने सही से पढ़ाई की होती, या काश मुझे 1 महीना एक्स्ट्रा और मिलता, काश मैं रेगुलर पढ़ लेता तो मेरा रिजल्ट ये ना होकर इससे बेहतर होता। खूब सुना होगा आपने अपने परिवार में, अपने बड़े भाइयों से, अपने आस पड़ोस में। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद इन लाइनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। रह जाता है तो केवल एक चीज़ रह जाती है और वो है अफसोस।
तो काश ऐसा ना हो या काश मैंने ऐसा ना किया होता, इस वाक्य से बचने के लिए, इस सेंटेंस से बचने के लिए आपको मैं 5 ऐसी चीज़ें या 5 ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जिनको आपको कभी भी लाइफ में नहीं करना, या मैं 5 ऐसा कुछ बताने 5 सेंटेंस बताने जा रहा हूँ जिनको आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात हम करते हैं आलस्य की, कि आज से ही हमें आलस्य को छोड़ देना चाहिए, कि आलस्य जो सफलता है, सक्सेस है, उसका सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आलस्य है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अगर हम बात करें तो आज से ही कार्यों को, जो काम हम करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसको टालना छोड़ दें। हम टाल देते हैं, यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं यार परसों कर लेंगे, अरे यार मार्च में एग्ज़ाम है, अभी तो दिसंबर ही चल रहा है, काफ़ी समय है, कर लेंगे। तो ये जो टालने की आदत है, इसको तुरंत प्रभाव से आप छोड़िए, क्योंकि टालने वाले कार्य कभी भी समय पर नहीं होते, कभी भी नहीं होते समय पर। एक दोस्तों, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना शुरू करो आप। अब आप कहोगे कि सर ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या लॉजिक है? तो जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उस टॉपिक को रटना शुरू कर देते हैं बगैर समझे, तो वो हमारा हो रहा है हार्ड वर्क। लेकिन अगर उसी टॉपिक को हमने समझ लिया और फिर हमारी लैंग्वेज में लिखा हमने, तो वो हो गया स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क को छोड़िए दोस्तों और स्मार्ट वर्क को अपनाइए। स्मार्ट वर्क कीजिए आप लोग, स्मार्ट वर्क की आदत डालिए। स्मार्ट वर्क जो है कभी भी आपको निराश नहीं करेगा और अफसोस करने का मौका भी नहीं देगा। अगली बात करें नेगेटिव थिंकिंग की। हमारे आस पड़ोस में दुनिया भर की नेगेटिव थिंकिंग पड़ी हुई है, दुनिया भर के नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखें और नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड के ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि यह आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है दोस्तों, अगली अगर हम बात करें तो समय को कभी भी आप बर्बाद मत कीजिए, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा और कहीं का भी नहीं छोड़ेगा आपको। तो दोस्तों, आज मेरे साथ आप संकल्प लें या शपथ लें कि समय जो भी अवसर मुझे देगा, भविष्य में समय जो भी अवसर मुझे देगा, मैं उसे कभी भी जाने नहीं दूंगा और काश जैसे शब्दों को अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।